अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है। आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। और आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा जो है ना बनाने लगी थी खाना, और आप लोगों का वेलकम है, वेलकम बैक इन अदर न्यू 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 व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद तो मैं जो है ना बनाने लगी थी खाना। तो खाने में बनाने लगी थी यखनी पुलाव। घर में आया था बीफ। तो आप लोगों को तो पता है पूरे हफ्ते का सामान एक ही साथ आता है। तो हस्बैंड लाए थे बीफ, तो मैंने सारे बीफ में से हड्डे शड्डे निकाल के मैंने बोला था कि ना इनका मैं ना ये सालन वगैरह कुछ बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि ना आज जो है ना यखनी पुलाव बना लो इन हड्डों से। तो मैंने कहा चले ठीक है यखनी पुलाव ही बना लेते। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी यखनी पुलाव, और ये देखिए तेल की बोतल हो गई है बिल्कुल खाली। तो मैंने बोला इस दफ़ा तेल की बोतल जब पूरी खाली हो जाएगी ना, तो इसको मैं अच्छे से करूँगी वॉश, चमका के फिर इसके अंदर जो है ना न्यू तेल जो है ना मैं डालूँगी। क्योंकि मैं जो है ना ये लास्ट टाइम इम्तियाज़ से लेकर आई थी 3 kg के, मैं 2 लेकर आई थी और 2 बॉटल्स लेकर आई थी। तो इस दफ़ा हुआ ये है कि मैं मतलब पैकेट्स लेके आ गई हूँ, 1 kg के पैकेट्स लेकर आ गई हूँ। और यहाँ मैं टमाटर वगैरह सारी चीज़ें कट कर चुकी थी। यहाँ पे मेरा जो है ना मसाला रेडी हो रहा था, मसाला भून रही थी। और इस मसाले को अच्छे से हमें करनी थी भुनाई। और हड्डों का तो पुलाव एक उसका तो एक अलग ही टेस्ट होता है, उसका एक अपना ही मज़ा है। तो नल्ली भी थी मगर मैंने नल्ली नहीं डाली। मैंने कहा नहीं यार नल्ली नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। वैसे भी उन्होंने एक चर्बी दी थी, और वो चर्बी जब मैंने डाली थी ना तो ख़तरा था कि उसमें से बहुत सारा ऑयल निकले। तो यहाँ पे जो है ना जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इसके अलावा इसके अंदर चर्बियाँ भी बहुत सारी डली हुई थी। चर्बियाँ बहुत सारी नहीं, एक ही चर्बी डली हुई थी, बहुत बड़ी सी। तो चले अभी जो है ना मसाला वगैरह फ्राई करते हैं। और ये मैंने आलू बुखारे का पैकेट निकाल लिया था। मैंने कहा था बाद में डालूँगी, जब मसाला भुन जाएगा ना फिर लास्ट पे डालूँगी। और यहाँ पे जो है ना देखते देखते मसाला भुन चुका था। मैंने इसमें पानी वानी डाल के ना बंद करके कुकर की सीटी वगैरह लगा ली थी। हमारा गोश्त भी गल चुका था। तो मैंने एक बोटी निकाल के चेक की, चावल वगैरह हमने सारी चीज़ें डाल दी थी। और फाइनली जो है ना पुलाव यखनी बनके बिल्कुल रेडी हो गया था। यखनी पुलाव बनके बिल्कुल हमारा रेडी हो गया था, मज़ेदार टेस्टी। लेकिन जो चर्बी मैंने डाली थी ना, उस चर्बी ने सारा प्रोग्राम ही वड़ दिया। पता है क्यों व्यूअर्स? तो उस चर्बी ने इतना तेल छोड़ा है ना हद से ज़्यादा, के साइडों पे देखिए ऐसे लग रहा था ये बिरयानी जो है ना, ये पुलाव जो है ना, इसके जो चावल है ना वो तेल में जो है ना गले। और ये जो है ना हमारा नेक्स्ट डे तो मैं करने लगी थी घर का काम। आज हमें जो है ना जाना था कहीं बाहर, और कहाँ जाना था वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चलकर। तो अभी जो है ना सबसे पहले घर वर समेट लेते हैं, क्योंकि घर साफ़ ही था, बस फैला हुआ था हल्का फुल्का सा। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो है ना प्रेस कर लिए थे, और मेरे अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। और आज दोनों हम हस्बैंड वाइफ अपनी ईद में जो ईदी मिली थी ना, अम्मी लोगों ने जो ईदी दी थी, तो आज हम दोनों अपनी ईदी का सूट पहनेंगे। और ये सूट आज ये फ़र्स्ट टाइम पहनेंगे। इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्होंने ये सूट बनवाया था कि मैं शादी पे पहनूंगा, लेकिन मैंने इनको पहनने नहीं दिया था। शादी के हिसाब से ब्लैक सूट मुझे नहीं लगता, कि मुझे अजीब लगता है, तो मैंने इनको पहनने नहीं दिया था। बाकी की जो भी सारी किटिंग थी वो सब कुछ मेरा अपना प्लान था, मेरी अपनी चॉइस थी। सेम सेम हम लोगों ने सारी किटिंग की थी। और अब जो है ना बस घर का जल्दी जल्दी करते हैं काम, फिर आप लोग को बताते हैं कि कहाँ जाना। मुझे ये मैंने जो है ना ये सूट ईद पे जो है ना लिया था। ईदी थोड़ी मिली थी, ये ईदी तो मुझे दूसरा ईद पे मुझे मम्मा लोगों ने जो सूट दिया था वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ। ब्लैक और रेड दोनों को इनको ब्लैक सूट मिला था, मुझे ब्लैक और रेड सूट मिला था। और ये हमने न्यू दुल्हन के लिए कपड़े जो है ना निकाले हैं, लेकर आई थी मैं दुल्हन को जो है ना दावत पे देने के लिए कपड़े जो है ना मैं लेकर आई थी। तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, आप लोगों को फिर दिखाते हैं कि आगे करना क्या है। तो आज हमारी तरफ से, और बाजी है ना मेरी दूसरी वाली बाजी, उनकी तरफ से जो है ना न्यू कपिल को जो है ना बाहर हम लोगों ने दी थी ट्रीट, शादी वाली ट्रीट हमने दी थी, दावत की थी हमने बाहर की थी। तो इसलिए आज हमें वहाँ जाना था, और हम लोगों ने मैंने सारी तैयारी वगैरह कर ली थी। और जब मैंने कल यखनी पुलाव बनाया था ना, तो चर्बी डालने की वजह से देखिए यखनी पुलाव का सत्यानाश हो गया था, क्योंकि चावल मैंने बहुत कम डाले थे हम दोनों के हिसाब से। चर्बी की वजह से ना इतना सारा ऑयल निकला था, तो मैंने वो पतीले को पलट के रख दिया था ताकि उसका सारा तेल जितना भी एक्स्ट्रा वो सारा साइड पे हो जाए। बाकी मैं जल्दी जल्दी घर का मैंने काम शाम करके मैं हो गई थी रेडी। तो आ गई थी, मैं पहुंच गई थी बाजी के घर। तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, काफ़ी टाइम के बाद जो है ना, मतलब मैंने ये वाला सूट पहना था। लास्ट टाइम मैंने ईद पे पहना था, तो अभी पहना था। तो हम फाइनली
घर से निकल विकल के आ चुके थे और हम जो है ना यहाँ पे घर के बिल्कुल पास, आप ही के घर के ही कुछ ज़्यादा दूर नहीं, आप ही के घर के पास ही जो है ना हम आए हुए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि जन्नत कह रही थी कि मुझे ना भूख लग रही है। तो ये मैं और ये आप ही और हम जो है ना बैठे हुए थे, हमने ऑर्डर कर दिया था कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर हमने कर दिया था। तो हमारा पिज़्ज़ा जो है ना अभी रेडी होके जब तक आ रहा था तो हम लोग जो है ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड को देखे शोखियाँ मारते हुए ब्लैक सूट पहन के। आज पता नहीं क्या हो गया था, आज इनको ना बहुत अच्छा लग रहा था, इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। पेटू देखे पेटू, तो इनका तो पेटू और यहाँ पे जो है ना मज़े की बात ये थी कि मेरे हस्बैंड का प्लान था ना कि ब्लैक सूट पहनेंगे। पता ये चला कि जब हम आप ही के घर में आए ना तो सारों ने ब्लैक पहना हुआ था यार, सब की ब्लैक किटिंग थी। आप ही ने, जन्नत ने और बच्चों ने और उमर भाई ने और मेरे हस्बैंड ने, सब ने ब्लैक 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 ब्लैक। सिर्फ मेरा चेंज हो गया था क्योंकि मैंने खुद ही पिंक पहना था, क्योंकि आज मेरा मूड था कि मैं पिंक पहनूं। और बाकी सब ने ब्लैक किटिंग की हुई थी और मेरे पास ब्लैक सूट था मगर वो मैंने पहना नहीं था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पुरसकून माहौल था। हम लोग सारे बैठे हुए थे, फट्टे पे बैठे हुए थे सारे के सारे। मैं और आप ही हम साइड पे बैठे हुए थे, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें व्लॉग बनाने की टेंशन होती है। तो ये आ गए मेरे मियाँ जी, हस्बैंड जी आ गए मेरे मियाँ जी, और आज बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे ब्लैक सूट के अंदर। और यहाँ पे जो है ना हमारा वेट कर रहे थे हम खाने का कि जल्दी से हमारा पिज़्ज़ा आ जाए। और हमें क्योंकि बहुत दूर ड्राइव पे जाना था, लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, क्योंकि बहरिया वाली साइड काफ़ी दूर है, कराची का बिल्कुल लास्ट पड़ता है, हैदराबाद स्टार्ट हो जाता है, हमें वहाँ पे जाना था। तो फिर हमारा फाइनली पिज़्ज़ा आ गया, तो हमने कहा चलो हर कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। और यकीन करें लावा पिज़्ज़ा के बाद जो है ना ये वाला पिज़्ज़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था। हमने पूरे 4 पिज़्ज़ा मतलब हमने पूरे 4 ऑर्डर किए थे कि हमें 4 पिज़्ज़ा चाहिए। तो बड़ा टेस्टी था, मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ना ये सबको सर्व कर रहे थे और हम लोग इस फट्टे पे बैठे हुए थे, बराबर वाले फट्टे में बाकी के जो हमारे पार्टनर थे वो बैठे हुए थे। फाइनली हमारा पिज़्ज़ा हो गया था फिनिश। और यहाँ पे जो है ना हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई थी, बड़ा मज़ा आया था। मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, आप लोगों को तो पता है मुझे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद यहाँ पे जो है ना मैं फ़्राइज़ फ़िनिश कर रही थी, और इनके फ़्राइज़ भी जो है ना मतलब अच्छे थे, वो वाले फ़्राइज़ थे, मीठे मीठे आलू के फ़्राइज़ जो होते हैं। और फिर हमने दूर ड्राइव करके जो है ना जाना भी था, तो हम लोग जो है ना ड्राइव करके जो है ना फाइनली उस जगह पर पहुँच गए। हमें जो है ना जहाँ पे जाना था, दुआ पे जाना था, ये कराची का बिल्कुल लास्ट है, बस यहीं से बहरिया स्टार्ट होने वाला होता है। तो ये कोला कढ़ाई है, हम लोग जो है ना यहाँ पर आ गए थे। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा था, पुरसकून माहौल था। हम लोगों ने बड़े मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। हम बस अभी इंटर हुए थे, क्योंकि मैं 3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना, इस वजह से आप लोगों को मैं बता रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। बिल्कुल खाली खाली जगह थी, बहुत कम लोग थे यहाँ पर। एक होता है ना कि इतने ज़्यादा लोग होते हैं और इंसान जो है ना हब्स के मारे पागल हो जाता है। यहाँ कोई तपिश नहीं, कुछ नहीं, ठंडी ठंडी खुली फ़िज़ा और ठंडा ठंडा माहौल, ठंडी ठंडी हवा। और हमने जो है ना यहाँ पे ऑर्डर करा था कि दुम्बे की कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी और एक चिकन की कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी। पिज़्ज़ा ऑलरेडी हम खा के हमारा पेट वैसे ही फुल था, और ये यहाँ पे हमें शेरो शायरी सुना रहे थे, तो आप लोग भी सुने। आप दोनों एक दूसरे की तकदीर बन वाह 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 वाह। ये शेर उमर भाई की नहीं, मेरे उमर भाई ऐसे मुझो तो ताऊ ना दिया करो, होठों की शान जाती और ऐसे ना मुस्कुराए करो, आज भी अनाथ कलियों की जान जाती। वाह 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 वाह। ऐसे चमक रहे हैं भाई उमर जैसे सितारों में चांद, और ऐसे बैठे हुए भाई उमर जैसे सलमान खान। तो नदीम भाई कहते हैं दिल का राजा हूँ, अमीरी में दरअसल कहता हूँ, मैं तो आज इस बड़ी महफिल में अपने घर को ही ताज महल कहता हूँ। तो चांद सितारे हैं मेरे वास्ते, मेरे फैमिली मेंबर। ये नदीम भाई कहते हैं मैं तो अपनी मिसिस को ही मुमताज महल कहता हूँ। वाह वाह। भाई मिसिस नदीम कहती है, नदीम जलवा दिखा के आपने दीवाना शम्मा बन गए,
और इस महफिल में आके आपने अपनी मिसेस को भी परवाना कर दिया। वाह वाह वाह। मानते हो नदीम भाई, अब इनके पास कुछ नहीं, ये दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। तो इन छोटे साहब का नाम नहीं, निगाहें नीचे की और सर झुकाए बैठे, तो यही तो है यासीन जो अपनी पूरी फैमिली का दिल चुराए बैठे। वाह 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 वाह। तो जनाब कई शाम बीत गई और कोई सलाम नहीं है, और आप सबों के हाथों से हमारा इनाम नहीं है। आदाब। चलो तीनों भाई अपना अपना इनाम नहीं आया हूँ बड़ी दूर से। ऐसा बहुत सारे मेरे पास, बहुत सारे। नहीं कर रहा। ये छोटा सा था ना जब बोल तो ये इन्होंने हमें बड़ी शेर व शायरी सुनाई और मूड खुशगवार कर दिया। शेर व शायरी सुन के मज़ा आ गया। और शेर व शायरी सुनाने के बाद लास्ट में कहते हैं इनाम आप लोगों के हाथ हमारा इनाम ना आया। तो यहाँ पे जो है ना सब इनको दे रहे थे इनाम। तो आगे आगे देखिए आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि हम लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत पुरसुकून माहौल था। और यहाँ पे देखिए पीछे कैमल, सारे बच्चे कैमल पे एंजॉय कर रहे थे। गलत जवाब, गलत जवाब। एक शेर नदीम के नाम। भाई चले शम्मा को हजारों परवाने नजर आते हैं, तो नदीम भाई शक्ल से इतने मासूम, इतने भोले प्यारे नजर आते हैं। तो क्या हुआ, शादी का जमाना बीत गया भाई, नदीम माशाल्लाह से आज भी परवाने नजर आते हैं। तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगी। चलो वो शेर व शायरी सुनने के बाद ना जब तक हमारा खाना आ रहा था हम जो है ना उठ के आ गए थे इस तरफ, इस हाट पे। हमने कहा यहाँ पे इस हाट पे फ़ोटो शूट करवाने का भी मज़ा आएगा और वीडियो बनाने का भी मज़ा आएगा। और हमने यहाँ पे बड़ी टिकटॉक्स बनाई है। वीडियो तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बड़ी हमने वीडियोस बनाई है। बहुत सारी टिकटॉक्स बना बना के आप लोगों ने पोस्ट की है। जो लोग मुझे टिकटॉक पे भी देखते हैं, जिनको मेरी टिकटॉक आईडी भी पता है, उन लोगों ने तो मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगे आप लोगों ने। और मेरे जो है ना टिकटॉक में भी यही नेम है, स्ट्रॉन्ग साइमा। और स्टार जो है ना येलो वाला जो स्टार है, तो मेरे टिकटॉक की आईडी जो है ना इस नाम से ही है जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे जो है ना मैं वॉइस ओवर करने लग गई क्योंकि यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रही थी अपनी जो है ना अपने न्यू टिकटॉक अकाउंट के लिए। जो है ना मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रही थी और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था। और यहाँ हवा देखिए, आप लोग खुद चेक करें, बहुत पुरसकून माहौल में खाना खाने का अपना ही मज़ा है। तो हम लोग यहाँ इतने रिलैक्स होके बैठे हुए थे। और यहाँ हमारी ये चिकन कढ़ाई आ चुकी थी और दूसरी तरफ हमारी दुम्बे की कढ़ाई आ गई थी। तो जो न्यू कपिल थे ना उन्होंने फरमाइश की थी हमें जो है ना दुम्बे की कढ़ाई खानी। यहाँ सैलेड देखे कितना प्यारा था। और दुम्बा मुझे नहीं पसंद और आप ही को भी नहीं पसंद। जन्नत खा लेती है दुम्बा, केकड़े शेकड़े, इसको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। और हम यहाँ पे जो है ना रायता और यहाँ पे जो है ना ये देसी पराठे, अब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाए थे देसी पराठे। तो हम लोग तो नॉर्मली जो कराची में हमारा जो नॉर्मल सा होता है खाना, उस तरह के खाने खाते। और सही था, नॉर्मल था, इतना अच्छा भी नहीं था टेस्ट, बस नॉर्मल था क्योंकि हम पिज़्ज़ा भी तो खा चुके थे ना, तो कहाँ इतनी भूख लगेगी। तो यहाँ जो है ना बच्चों ने मुझे आके बताया कि खाला यहाँ पे जो है ना अब बहुत अच्छी जगह बनी हुई है पीछे, वहाँ ना बहुत सारे झूले हैं। तो मैंने बोला अच्छा जी, तो मैं पीछे क्यों, तो मैं जल्दी बच्चों के साथ आई हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे यार अच्छे अच्छे झूले लगे हुए। तो यहाँ पे जो है ना मैं झूले झूलने लग गई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी, स्कूल वाली लाइफ याद आ गई थी। यहाँ मैंने बड़े झूले झूले, इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। देखिए इतनी स्पीड में झूला, हमारी साइज़ का झूला मिलता कहाँ है हमारे आसपास। तो यहाँ पे ये सिस्टम भी बहुत अच्छा था कि आप बड़े छोटे झूले भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ सारे बच्चे और मैं और आप ही, हम सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो ये नेक्स्ट झूला पार्ट था और ये जो है ना गोल वाला झूला था। तो इसको भी पैर से ही चलाना होता था। तो इस पे आप ही और हम दोनों बैठ गए। आप ही डर रही थी क्योंकि आप ही झूले नहीं झूलती। तो यहाँ पे जो है ना आप ही मुझे छोड़ के चली गई थी, तो मैं यहाँ पे अकेले जो है ना झूला झूल रही थी। अचानक आप ही ने बोला ये जगह भारी है, यहाँ पे ना जिन रहते हैं। और सारे के सारे बच्चे भाग गए। और जब बच्चे सारे भाग गए तो मैं भी भाग गई यहाँ से। लेकिन जब तक यहाँ बैठी हुई थी बहुत अच्छा माहौल था यहाँ का भी।
यहाँ पे भी बहुत हरियाली थी। और ये इन्होंने ना ये झूला पार्ट वाली जगह अलग बनाई हुई थी। और ये देखे बच्चों का तमाशा देखे, बच्चे भी खूब घूम फिर रहे थे। और बिल्कुल सामने जो है ना खुला सा रोड था और हर तरफ रोशनी रोशनी, और दरख्तों पे इन्होंने लाइटिंग बड़ी अच्छी की हुई थी। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो है ना हमारी जो है ना ये वाली वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि हम लोगों ने तो बड़ा एंजॉय किया। यहाँ पे ना अलग अलग पोर्शन बने हुए थे, मतलब चार चार इतनी खुली जगह थी ना। देखिए ये यहाँ पे ना स्विमिंग पूल का एरिया था, तो यहाँ से जो है ना हम लोग जो है ना सीधे के सीधे जो है ना अपने घर के ही, ज़्यादा दूर नहीं है आसपास जेडीसी, तो हम जेडीसी में आए थे। यहाँ पर जो है ना बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत जानवर देखने। और पूरी फैमिली साथ थी, आप ही लोग भी साथ थे, बच्चे बच्चे सारे साथ थे। और ये देखिए चांदबेल, मगर ये छुई मुई भैंस। मगर बात ये है ना कि सब कुछ सही था, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा रश होने की वजह से ना मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा घबराहट। और मेरे हस्बैंड और ये सारे जो है ना बाजी के बच्चे, ये सब झुंड बना के जो है ना घूम रहे थे, मेरे हस्बैंड बच्चों को जो है ना। और यहाँ पे हर तरह के हमने कैमल्स देखे थे, हर तरह के, बड़े से बड़े छोटे से छोटे। और ये देखे पाठा भैंसा, जिसको हम कहते हैं पाठा भैंसा, इसको देख के तो इतना डर लग रहा था। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना जेडीसी में, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह जानवर आए हुए हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत जानवर आए हुए हैं। और ये देखे ऊँटों की हर एक नस्ल कि मैं देख के हैरान हो गई कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही मैं इस तरह मतलब मंडी वगैरह वाली साइड पर आई हूँ, जेडीसी वगैरह पर। इससे पहले मैं अपनी लाइफ में कभी भी जानवर देखने में नहीं गई। नॉर्मली जो आसपास होते थे तो हमें उमर भाई ले जाया करते थे नाज़िमाबाद में, जितनी भी जगह पर जानवर वगैरह आते, मगर इस तरह मैं कभी नहीं गई। तो ज़्यादा हम आगे भी नहीं गए थे कि मैं घबराहट के मारे वापस गाड़ी में आके बैठ गई थी। और यहाँ पे हम रात को आई थिंक के 2:30-3 बजे का टाइम था, हम आ गए थे फाइनली। खाना शाना हर चीज़ खाने के बाद जो लास्ट स्टेज हमारी चीज़ होती है ना, वो है मीठा और आइसक्रीम। तो हम जो है ना यहाँ पर आ गए थे पेशावरी आइसक्रीम में। और यहाँ पे जो है ना हमने खाना सब ने अपने अपने ऑर्डर किए थे, तो हमने आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद घर में आके गधे घोड़े बेचकर सो गए थे। और ये था हमारा नेक्स्ट डे, क्योंकि ये व्लॉग मेरा 3 दिन से चल रहा था। इतनी गर्मी हो रही थी, दोपहर का टाइम था, सूरज सर पे था और इतनी घबराहट हो रही थी। आप ही जो है ना लस्सी बना रही थी, हम यहीं पर ही थे। न्यू कपिल चले गए थे आज घर पे, क्योंकि उनको जाना था घर में आज मीठा बनाने की, उससे रस्म वगैरह शायद कुछ करवाना था, तो इस वजह से आज नई दुल्हन जो है ना घर में मीठा बनाती। और इस वजह से वो लोग जा चुके थे। मेरे हस्बैंड जो है ना इस वक्त गर्मी में सो रहे थे, तपती हुई धूप में मज़े से जो है ना सो रहे थे। ज़मीन में इनकी टाइलें लगी हुई थी ना, टाइलों में बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो यहाँ पे ये सो रहे थे। और उन्हेज़ और उवैस को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। और हम जो है ना यहाँ सीढ़ियों पर ही बैठे हुए थे सारे, यहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि आप ही की सीढ़ी में इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, मज़ा आ जाता है। और यहाँ आप ही लस्सी बनाने में मसरूफ़ थी, फुल मगन थी। यहाँ मैंने जो है ना बर्फ़ वगैरह कूट कर दिया था, तो ये देखिए फ़र्स्ट क्लास लस्सी मेरे हस्बैंड को और उमर भाई जो है ना लस्सी वस्सी पी के ना जो है ना हम सारे हो गए थे फिर रेडी। आज हमारा प्लान था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी गर्मी कि हमारा अचानक से ना शाम के टाइम पे प्लान बन गया बाहर जाने का। तो कहाँ जाने का, हम आए हुए थे हॉक्स पे वाली साइड पे, क्योंकि गर्मी से ना मेरे पूरे वैसे दानों से मैं भरी हुई हूँ, मुझे गर्मी दाने इतने हुए हुए थे हद से ज़्यादा। तो हम जो है ना आज आए हुए थे यहाँ पे सी वी ओ में, और हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा मज़े किए।